नमस्कार साथियों, क्या आप जीएसटी सुविधा केंद्र का लाइसेंस लेके आप जीएसटी का काम करना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, उसी प्रकार से बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं कि बेरोजगारी दूर करने के नाम पे कि आप मेरा फ्रेंचाइजी ले लो, हम आपको काम देंगे, आप जीएसटी का काम कर पाइएगा। वैसा कुछ नहीं है। देखो, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि आपके पास आएंगी, आपसे कुछ फ्रेंचाइजी फ़ी लेंगी और उसके बाद बोलेंगे कि आप जीएसटी का काम कीजिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। देखिए, इसमें होता क्या है, कंपनियां करती क्या हैं? अगर कोई जेन्युइन कंपनियां होंगी तो वो करती क्या है, आप किसी कस्टमर से मिले, आपने उनको कस्टमर को बनाना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, उनको जीएसटी नंबर बनवाना है, तो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आप उनसे लेंगे और आप इस कंपनियों को भेजेंगे, क्योंकि आपको तो आता है नहीं। अगर आप आता तो आप फ्रेंचाइजी वगैरह लेने के बारे में सोचते ही नहीं। हाँ, तो क्या करते हैं, आप उनसे सारा डॉक्यूमेंट लेके इस कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं, कंपनी बना करके आपको वापस से उसका जीएसटी नंबर देती है, राइट। लेकिन क्या करते हैं, तो हम किसी का फ्रेंचाइजी लेंगे क्यों? जीएसटी बनाना कोई रॉकेट साइंस का काम थोड़ी है कि तुरंत मतलब नहीं बनेगा। तो हमको लाइसेंस लेने का ज़रूरत ही पड़ सकता है, उसके लिए फ्रेंचाइजी लेना ज़रूरी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा तरीका बताते हैं, कोई लंबा वीडियो नहीं है। देखिए, अगर आप जीएसटी का सच में काम करना चाहते हैं और आपके गांव शहर में कोई भी जीएसटी का काम नहीं कर रहा है और आप इसका काम करना है, तो बहुत अच्छी बात है। ये पैसा कमाने का बहुत ही बढ़िया आइडिया है कि आप जीएसटी का काम करें, जीएसटी इनकम टैक्स फाइलिंग करें, तो ये सब बहुत ही अच्छी काम है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं कुछ लाइनें बता देता हूँ या कुछ आइडिया दे देता हूँ आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सीएससी का लाइसेंस लेना है, एक साइबर कैफ़े टाइप का खोल लेना है। साइबर कैफ़े टाइप का खोल लेना है, सीएससी का लाइसेंस है, जिससे आप मोबाइल रिचार्ज, टिकट बुकिंग, ये सब काम कर पाएंगे। ठीक, अब बात आई कि आपको जीएसटी का काम करना है, तो जीएसटी का काम करने के लिए कोई भी फ्रेंचाइजी फ़ी देने का 30,000, 20,000, 15,000 देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, सिंपली एक सीए को पकड़िए, जो क्योंकि बेसिकली जो इनकम टैक्स वगैरह और जीएसटी का काम जो है तो वो सीए के द्वारा ही किया जाता है। तो आप किसी सीए को पकड़िए, सीए से आप टाई अप कीजिए कि सर मैं आपको काम ला के दूंगा, तो आप उनका जो फ़ी होगा वो आप उनको दे दीजिएगा, बाकी आप अपना फ़ी रख लीजिएगा। और जीएसटी बनाने का थोड़ी कोई पैसा लगता है, जीएसटी बनाना बिल्कुल फ्री है। ये जो पैसा लिया जाता है ये आपके एफर्ट का लिया जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल आदमी तो कर नहीं सकता ना जीएसटी नंबर जनरेट। वो कर तो सकते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं होता है, उनको बनाने नहीं आता है, हम तो वो उनको अप्लाई करने नहीं आता है। तो बस वो जो सीए जो एफ़र्ट लगाते हैं, अपना आप जो एफ़र्ट लगाइएगा, आप जो मेहनत कीजिएगा, तो उसके लिए पैसा लिया जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी फ़ी निर्धारित नहीं है कि जीएसटी बनाने का पैसा लगेगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो पैसा लगता है कि आप किसी का हेल्प कर रहे हैं, कोई आपके पास आया है जीएसटी नंबर बनवाने के लिए, तो आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसका पैसा लगता है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, किसी सीए के पास जाइए, या तो आप उनके पास नौकरी कर लीजिए, तो सीख जाइएगा जीएसटी कैसे बनाते हैं, इनकम टैक्स रिफाइलिंग कैसे करते हैं, ये सब। अगर नहीं तो आप सीए से मिलिए, आप कस्टमर बनाइए, सीए काम करेगा, फिर आप पैसा कमाइए। तो ये कर सकते हैं, क्योंकि आप इनडायरेक्टली अगर किसी सुविधा केंद्र का लाइसेंस लीजिए तो वो भी वही करिए, आप भी उसमें भी यही कीजिएगा कि आप किसी कस्टमर से सारा डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लीजिएगा जो जीएसटी बनाने में रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको कंपनी को फॉरवर्ड कीजिएगा, और कंपनी क्या करेगी, वो उसका काम करके जीएसटी नंबर जनरेट करके वो फिर आपको वापस से मेल कर देगी, या जैसे भी उनको देना होगा वो आपको दे देगी। तो वही काम आप कीजिए कि आप किसी का फ्रेंचाइजी नहीं लीजिए, क्योंकि फ्रेंचाइजी लेने में 20,000, 15,000, 18,000 का फ़ी लगता है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा लेके भाग जाएगा आपका, ठंडा हो जाइएगा। तो इसलिए क्या है, तो आप कैफ़े खोलिए, सीएससी का लाइसेंस लीजिए, जिससे आप टिकट बुकिंग कर पाएंगे, मोबाइल रिचार्ज कर पाएंगे, और बहुत सारा काम होता है जो आप कर पाएंगे। बाकी एक सीए को आप सीए से कांटेक्ट कर लिए, जो अच्छा सीए हो, जो विश्वासी हो, जो आपका पैसा लेके नहीं भागे। तो आप क्या करेंगे, आप कस्टमर से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लेंगे और वो सारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप सीए को दे देंगे, और सीए आपका सारा कुछ काम करके जीएसटी नंबर जनरेट करके वापस से आपको दे देंगे, आप कस्टमर को दे दीजिए। तो आप सर्विस प्रोवाइडर हो जाइएगा, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइडर का ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए किसी के भी बहकावे में नहीं आए, आपका पैसा लूट के चल जाएगा, बस ऐसे रह जाइएगा आप बिजनेस के नाम पे। इसीलिए खैर, वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। समझ में आ ही गया होगा आपको, कमेंट कीजिए, समझ में नहीं आया तो एकदम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे आपको। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, अपडेट देते रहेंगे ना फिर आपको। नमस्कार।